अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, खुशामदीद है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ईद के सेकंड डे के लिए एक स्पेशल मीठे की रेसिपी। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इस डेज़र्ट को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर पैन के अंदर लिया है 1.5 गिलास पानी और साथ ही मैं ले रही हूँ हाफ़ कप चीनी, जो कि मैं इसमें डाल दूँगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 4 अदद सब्ज़ इलायची, इस तरह खोल कर और थोड़ा सा पीस कर मैंने इसमें डाली हैं दरदरा सा। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ केवड़ा वाटर 1 टेबल स्पून के करीब, और इसमें डाल देंगे ऑरेंज फूड कलर, क्वांटिटी आप देख सकते हैं। और अब इसको पकने देंगे एक बॉयल आने तक। बस इतना हमने पकाना है कि चीनी का दाना जो है वो अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाए। चीनी का दाना यहाँ पर बिल्कुल मेल्ट हो चुका है, ये अच्छी तरीके से पक गया है। मैं इसे फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे साइड पर रख देंगे। अब यहाँ पर मैंने एक फ्राई पैन लिया है जिसमें कप का चौथाई हिस्सा देसी घी में इसके अंदर डाल रही हूँ, और इसको गरम करने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 अदद सब्ज़ इलायची खोलकर, और फिर इसके अंदर हम शामिल कर देंगे बारीक वाली सिवैयाँ। ये आप देख सकते हैं, ये तकरीबन 1.5 कप के करीब हैं जो कि मैंने इसमें शामिल कर रही हूँ। इनको बिल्कुल बारीक सा मैंने तोड़ भी लिया है और इसको शामिल कर देंगे और कुछ देर के लिए हम इनको फ्राई करेंगे। मीडियम फ्लेम पर जो है हम इनको फ्राई कर लेंगे घी के अंदर अच्छी तरीके से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये शानदार तरीके से बिल्कुल फ्राई हो चुकी हैं। तो अब हम फ्लेम से बिल्कुल इसको हटाकर साइड पर रख देंगे। अब यहाँ पर एक बर्तन में मैंने दूध को बॉईल करने के लिए रख दिया है। एक बॉईल आने तक हम यहाँ पर दूध को पका लेंगे। सिवैयाँ हमारी थोड़ी सी ठंडी हो चुकी हैं, तो जो शीरा हमने तैयार किया था वो हम इसमें डाल देंगे और इसमें सिवैयों को मिक्स करके कुछ देर के लिए हम इसी तरीके से इसे छोड़ देंगे, ताकि जो सिवैयाँ हमने फ्राई करी हैं वो अच्छी तरीके से शीरे में फूल जाएं। अब एक बाउल के अंदर हमने यहाँ पर हाफ़ कप मिल्क लिया है और साथ ही इसमें शामिल करी हूँ मैं 2 टेबल स्पून के करीब कॉर्नफ्लोर, और कॉर्नफ्लोर के बाद हम इसमें शामिल करेंगे कस्टर्ड पाउडर। तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब हम इसमें वनीला कस्टर्ड पाउडर ऐड कर देंगे और फिर इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे कि कोई लम्स वगैरह इसमें बिल्कुल भी ना रहे। इस तरीके से हमने इसको मिक्स कर लेना है शानदार तरीके से। अब मैं यहाँ पर इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर चुकी हूँ। तो वो जो दूध हमने बॉईल किया था उसके नीचे फ्लेम को दोबारा ऑन करेंगे, लो फ्लेम, और साथ ही इसमें ये हाफ़ कप मिल्क जो कि हमने कॉर्नफ्लोर और कस्टर्ड घुल कर रखा था वो भी शामिल कर देंगे और साथ साथ इसको चलाते हुए पकाएंगे। एक बॉईल आने के बाद मैं इसमें चीनी शामिल कर रही हूँ जो तकरीबन हाफ़ कप है, आप देख सकते हैं अगेन। अब हमने इसको 1 से 2 बॉयल आने तक पकाना है कि ये अच्छी तरीके से पककर तैयार हो जाए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका है। तो फ्लेम को बंद कर देंगे, इसको साइड पर थोड़ी देर भाप निकलने के लिए रख देंगे। अब यहाँ पर मैंने एक बड़ी सी डिश ली है, इसमें इन तमाम चीज़ों को असम्बल करेंगे। तो पहले मैं यहाँ पर सिवैयाँ जो मैंने तैयार की थी शीरे वाली, जो फूल कर बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं, उसको बिछा दूँगी अच्छी तरीके से। अभी हमने जो कस्टर्ड और रबड़ी बनाकर तैयार करी थी एक तरीके से, वो ही हम इसके अंदर डाल देंगे। एक तरीके से एक लेयर सेट कर देंगे उसकी, इस तरह से फैलाते हुए। और इसके अंदर शामिल करूँगी मैं ऊपर से 4 टेबल स्पून के करीब मिल्क पाउडर, उसको भी एक लेयर की सूरत में हम सेट कर देंगे ऊपर से। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, तो ये ज़रूर शामिल कीजिएगा इस तरीके से। 4 टेबल स्पून के करीब मैंने डाला है और फिर से मैं इसमें शामिल कर रही हूँ वही सिवैयाँ जो कि मैंने बनाकर तैयार करी थी। अब एक लेयर उसकी लेंगे। अब सिवैयों के ऊपर से हम डालेंगे दोबारा से कस्टर्ड की लेयर जो कि मैंने रेडी करी हुई थी। वही कस्टर्ड की लेयर मैंने ऊपर से लगा दी है। बाकी बची हुई सिवैयों को हम गार्निशिंग में इस्तेमाल कर लेंगे इस तरीके से साइडों में लगाते हुए। उम्मीद है ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली न्यू रेसिपीज़ को आप देख सकें।
एंड में हम इसे पिस्ता और बादाम से गार्निश कर देंगे। इसे चिल कर सर्व कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के सामने। थैंक यू सो मच।